हेलो दोस्तों, आने वाले यानी कि रविवार को परीक्षा में हिंदी का परीक्षा है आप लोगों को। अगर गद्य खंड से आप लोगों को एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर प्रश्न छूटा, अगर हम दो चीज़ पढ़ाए, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। सही है दोस्तों। तो चलिए दो चीज़ आप लोगों को पढ़ाते हैं, उसके बाद कोई बात कर दोगे, ठीक है। हाँ। गद्यखंड क्लास 12 का तो पहला है गद्यखंड नंबर 1, 13 है। देखते ही एग्जाम में आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पूरी बढ़िया समझना है। देखिए पहला नंबर 1 है बातचीत। अंतिम में क्या लिखा है? बातचीत कैसी विधा है? तो निबंध। किसने लिखा था? तो बालकृष्ण भट्ट ने। अब इसको याद कैसे करेंगे? ये कितने अक्षरों का लिखा है? 4 अक्षरों का। अंतिम में क्या है? तो थो दो धो नो। पचमा में आता है नो, 4 1 5 यानी तो के बाद नो यानी कि निबंध। बातचीत कैसी विधा है? तो निबंध। किसने लिखा था? नो के बाद क्या है? वो। तो निबंध निबंध तो है, लेकिन किसने लिखा था? नो के बाद क्या है? वो। तो बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत कैसी विधा है? निबंध। और निबंध तो निबंध तो है, और किसने लिखा? किसने था? नो के बाद क्या है? वो। तो बालकृष्ण भट्ट। नंबर 1 याद हुआ। तो बोलो बातचीत किसने लिया? बातचीत। अच्छा, बातचीत यानी कि अंतिम आया तो के बाद क्या आता है? नो। तो कैसी विधा है? निबंध। तो निबंध नो से का बो नहीं होता है, तो बो के बाद क्या गया? तो बालकृष्ण भट्ट। नंबर 1 याद हुआ। नंबर 2 कहता है कि उसने कहा था। अच्छा, उसने एक कहा था। क्या कहा था? तो कहानी कहा था। याद आ रहा है हमको। उसने कहा था, कहानी कहा था। कैसी कहानी? कहानी कैसा कहानी? तो चंदा के बारे में कहा था, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, उसने कहा, क्या कहा था? एक कहानी कहा था। किसके बारे में? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था कैसी विधा है? कहानी। और किसने कहा था? अरे इसका लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद हुआ दोस्तों। तो नंबर 2 कैसे याद किए? उसने कहा था। अच्छा, उसने क्या कहा था? एक कहानी कहा था। कहानी कहा था। कैसी कहानी? चंदा के बारे में कहा था। उसने तो एक कहानी कहा था, लेकिन कहानी कैसे कहा था? तो चंदा के बारे में, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए नंबर 3 याद करते हैं। संपूर्ण क्रांति। अपना लोग बचपन में जब भाषण मास्टर मार मार के रटवाते थे, किसके बारे में? क्रांति के बारे में रटवाते थे। तो क्रांति के बारे में किसके बारे में? तो चंद्रशेखर आजाद, इस सब के बारे में याद करते थे। तो वह क्रांति तो संपूर्ण क्रांति की सुविधा है। प्रकाश नारायण, यानी कि जब जनगण मन गण हो जाता था, झंडा आदि तोला लेते थे, उसके बाद क्या कहते थे? भाषण शुरुआत होता था। तो जय प्रकाश नारायण। नंबर 2 याद हुआ दोस्तों मेरे भाइयों। चलिए अब नंबर 3 याद करते हैं। कहता है कि अर्धनारीश्वर कैसी विधा है? निबंध। और इसका जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कैसा? चलिए इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। कहता है कि आधा, ये जो है अर्धनारीश्वर। अर्धनारी कैसा नारी? जो ट्रेन आए, ठीक है। कहता है कि अर्धनारीश्वर कैसी विधा है? निबंध। इसको याद कैसे करेंगे? अर्धनारी कहाँ पर मिलता है? अर्धनारी जैसे मोगी और मर्दवा के दोनों होते हैं। ट्रेन पर देखे हैं, दे रे वही अर्धनारी। तो नो से नारी, नो से निबंध, नारी के बाद नारी, रो से रामधारी से दिनकर। अर्धनारीश्वर। देखिए अर्ध को होना। अच्छा, अर्धनारी, यह नारी, नो से नारी, नो से निबंध और रो से रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारीश्वर कैसी विधा है? निबंध है। इसका लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। याद हुआ। चलिए अब नंबर 5 पर याद करते हैं। कहता कि रोज रोज मेरी दादी सच में कहानी कहती थी। उसके बाद कहता कि रोज। अच्छा, कहानी कहती थी। हमारी दादी एक सच में कहानी कही थी, यानी कि रोज क्या कहती थी? दादी कहानी कहती थी। रोज कैसी विधा है? तो कहानी कैसी? सच में यार कहानी कही थी। याद आ रहा है, यानी कि सच में कहानी कही थी। रोज कहानी कहती थी। कौन कहानी कहती थी? दादी कहती थी। कैसी? तो सच में, यानी कि रोज क्या कहती थी? कहानी, यानी कि सच में। तो सच्चिदानंद निरानंद वात्स्यायन। रोज कैसी विधा है? अच्छा। उसके बाद चलिए नंबर 6 पर याद करते हैं। नंबर 6 कहता एक लेखक और एक पात्र।
किसने लिखा था? भगत सिंह। इसको कैसे याद रखना है? अच्छा, जब एक फिल्म देखे थे यानी कि मेरा रंग दे बसंती चोला, उसमें भगत सिंह जब फांसी हो रहा था उसको, जब भगत सिंह को फांसी जब हो रहा था तो याद कीजिए एक चीज बच गया था। क्या बच गया था? तो एक पन्ना पढ़ने के लिए बच गया था, फिर भी उसको पढ़ने के लिए नहीं दिया गया था। तो एक लेखा और पत्र वो किसने लिखा था? तो भगत सिंह ने लिखा था। याद हुआ? चलिए नंबर 7, ओ सदानिस यात्रा वृत्तांत। इसको उल्टा याद करते हैं, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। इसका लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जब जग की यात्रा कर रहा था, यानी कि जब देश का भ्रमण कर रहा था, यानी देश का भ्रमण कर रहा था, यानी कि जगदीश जब जग का भ्रमण कर रहा था तो आहा ओ हो टांग दुखा गया। ओ सदानिस मतलब कि ओ हो टांग दुखा गया, यानी कि जगदीश चंद्र ने जब यह जग की यात्रा कर रहा था तो बोला ओ सदानिस मतलब कि थोड़ा सो जाते हैं, यानी कि ओ सदानिस कैसी जब यात्रा कर रहा था, जग की जब यात्रा किया तो सोचा सो जाए, यानी कि ओ सदानिस कैसी विधा है? यात्रा है वृत्तांत। तो इसका लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कैसे याद रखेंगे? जब जग की यात्रा कर रहा था बोलता है कि ओहो टांग दुखा गया। इसका लेखक बोलता है, लेखक क्या होता है? ओहो टांग दुखा गया। किसके बारे में लिखा? तो यात्रा जब क्या ना, यानी कि ओ सदानिस जब सोए तो इसके बारे में वह सोचे यात्रा वृत्तांत कैसे हुआ। तो यह कैसी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत। चलिए अब नंबर चलते हैं 8। कहता है कि सिपाही की माँ, सिपाही की माँ जब सिपाही सिपाही बताते एक वीर की तरह होता है। सिपाही एक शेर को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? शेर को। तो सिपाही की माँ एगो शेर का जन्म दिया, यानी कि कैसी विधा है? तो एकांकी। कैसी विधा है? एकांकी। एकांकी सिपाही के दूगो बेटा, कौन कौन? मोहन और राकेश। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? कहता है कि यानी सिपाही की माँ का जो लेखक है मोहन और राकेश। याद करने का तरीका भी बता दिए। सिपाही की माँ एगो शेर का जन्म दिया, इसका लेखक कौन है? मोहन और राकेश। मोहन राकेश एकांकी की दूगो बेटा। याद हुआ? चलिए अब नंबर चलते हैं 9 पर। कहता है प्रगति और समाज। जब समाज में कोई निक काम करेगा तभी ना उसका नाम होगा। तो पर समाज में निक काम, नौ से निक काम करने के लिए नाम कब होगा? जब समाज में निक काम करेंगे। निक काम कब करेंगे? तो कहता है कि नाम कब होगा? जब समाज में निक काम करेंगे। तो समाज और प्रगति में जब निक काम करेंगे तो नाम होगा, यानी कि प्रगति और समाज में निक मतलब निबंध। कैसी विधा है? निबंध। तब मेरा क्या हुआ? नाम, यानी कि नामवर सिंह। इसका लेखक कौन हो जाएगा? नामवर सिंह। कैसे याद किए? प्रगति और समाज में निक काम किए, यानी कि प्रगति और समाज कैसी विधा है? अच्छा, प्रगति और समाज में जब निक काम करेंगे ना तभी मेरा नाम होगा, यानी कि निबंध। प्रगति और समाज में कैसी, यह कैसी विधा है? तो निबंध। कब? जब निक काम किए तो मेरा नाम हुआ क्या? तो नामवर सिंह से काम किए। चलिए नंबर 10। कहता है कि जूठन, जूठा के खाता है? जो दलित जिसको संतोष और सबूर नहीं होता है वही जूठा खाता है। तो कहता है कि यह जूठन कैसी विधा है? तो दलित आत्मकथा, यानी कि यह जो जूठन है, जूठा जो खाता है वह दलित की तरह रहता है, उसको संतोष सबूर नहीं होता है, उसको सच्चा मन के अच्छा से ज्ञान नहीं रहता है। यानी कहता है कि जूठन यह दलित आत्मा की आत्मकथा है। तो यह जूठन कैसी विधा है? तो दलित आत्मकथा। इसका लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका लेखक कैसे याद रखेंगे? अच्छा, जब भी कोई ज्ञान नहीं रहता तो ज्ञान कौन देता है? या गुरु जी देता है ना। तो गुरु जी, इसका यहाँ कैसे हो जाएगा? गुरु जी वाल्मीकि एक ऋषि थे, तो वह ऋषि के रूप में यह जूठन यानी कि दलित आत्मा के बारे में बताए, यानी कि जूठन कैसी विधा है? तो दलित आत्मकथा। इसका लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। 11 पर चल, ठीक है। नंबर 11। ऐसे हंसते हुए मेरा अकेलापन। आह, हंसते हुए मेरा अकेलापन। जब हम किसी लड़की से प्यार कर रहे थे, उसके साथ अच्छा से दिन बीत रहा था, हंसते हुए। काहे हंसती है? मत हंसो। जब हम किसी हंसते हुए मेरा अकेलापन जायरी मैलज। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जब हम आहा मैंने कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, जब किसी लड़की से हम प्यार कर रहे थे, तो जब हमको सिपाही मान लो एक नौकरी हो गया, तो हम जंगल में उसका माने कि कहीं झरना के किनारे बैठकर उसके झरना के किनारे बैठकर उसके बारे में हम जब पढ़ रहे थे ना, अच्छा उसके बारे में जो लिखा था याद आ रहा है। हंसते हंसते मेरा दिन बीत रहा है। किसका दिन? तो मेरा मौसम में लज। तो
तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, जब उसका डायरी जो खोले ना, डायरी में जो लिखे थे उस लड़की के बारे में, हंसते हंसते मेरा क्या बीत रहा था, तो दिन बीत रहा था। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन कैसी विदा है, तो डायरी कौन है, तो मैलज, याद हुआ। चलिए अब नंबर चलते हैं 12। कहता है कि तिरछी नजर, आय हाय हाय गाना तो सुने होंगे, तिरछी नजर, वही ये कैसी विदा है, तो कहानी। तिरछी नजर कैसी विधा है, तो कहानी। जब हमको एक लड़की सुबह में मिली थी, वो हमको तिरछी नजर से कहानी मार के बता रही थी। कैसी कहानी मार के बता रही थी, तब तो सुबह में, सुबह सुबह क्या बोलते, उदय हो गया, यानी कि सुबह हो गया, यानी कि उदय प्रकाश। सुबह में मिली तो हमको तिरछी नजर से मार के कहानी बता रही थी। तब जब सुबह हुआ, तब सुबह को क्या बोलते, उदय प्रकाश। इसका लेखक कौन हो जाएगा, उदय प्रकाश। तो तिरछी नजर कैसी विधा है, कहानी। तिरछी नजर से क्या मार रही थी, कहानी बता रही थी, कब, उदय प्रकाश, यानी कि सुबह में। इस सुबह में क्या बता रही थी, उदय प्रकाश। उस लड़का का नाम क्या है, उदय प्रकाश, याद रखना है। उसके बाद शिक्षा। शिक्षा कैसी विधा, तो शिक्षा शास्त्र, यानी कि शिक्षा। शिक्षा के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी किसको थे, तो कृष्ण भगवान को, याद रखना। तो शिक्षा, शिक्षा कैसी विधा, तो शिक्षा शास्त्र। इसका लेखक कैसे याद रखेंगे, तो जय कृष्ण मूर्ति। इसको लेखक याद कैसे रखेंगे, तो देखेंगे, यानी कि महाभारत जो महाभारत अगर यदि देखे होंगे, तो उसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को शिक्षा और शास्त्र में बहुत ज्यादा ज्ञान देते थे। शास्त्र की सबसे ज्यादा जानकारी किसको थे, कृष्ण भगवान को। अच्छा, शिक्षा, ओहो, शिक्षा सबसे ज्यादा जानकारी कृष्ण भगवान को था। अच्छा, याद आया वहां से। तो शिक्षा और शिक्षा शास्त्र की सबसे ज्यादा जानकारी जय श्री कृष्ण मूर्ति। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो खराब लगा तो डिसलाइक करें, और कमेंट भी ना करें। कमेंट कर बताए कि खराब लगा कि ठीक लगा, ठीक है